मणिपुर में हवा भारी है, उमस से नहीं, डर से। पेट में एक गांठ सी बंधी रहती है, कभी खुलती नहीं, क्योंकि मणिपुर में हर घर एक शस्त्रागार है। बंदूक ने हल, किताब, खिलौने की जगह ले ली है। यह किचन के काउंटर पर रखी है। दोपहर की कमजोर रोशनी में ठंडी स्टील चमकती है। यह दीवार के सहारे टिकी है, परिवार के खाने के दौरान एक खामोश पहरेदार। छोटी बच्चियां, जिनकी हंसी कभी पहाड़ियों में गूंजती थी, अब खाना पकाने से पहले राइफल लोड करना सीखती है। माएं, चिंता से भरे चेहरे, अपनी ब्लाउज में पिस्तौल रखती है, उनके बालों में लगे फूलों के बिल्कुल विपरीत। जिंदगी की लय, जो कभी मौसम और त्योहारों से चलती थी, अब एक अलग ढोल की थाप पर चलती है। जूतों की भारी आवाज, सेफ्टी कैच के खुलने की धांधुई आवाज। जो जाना पहचाना था, अब डरावना हो गया है। दरवाजे पर दस्तक अब खुशी नहीं, बल्कि बर्फीला डर लाती है। हवा में पत्तों की सरसराहट जंगली जानवर हो सकता है, या कुछ और भी भयानक। मणिपुर में पैरानोया भी कोई सांत्वना नहीं देती, क्योंकि दुश्मन कहते हैं हर जगह है और कहीं नहीं। डर एक वायरस की तरह इस कभी जीवंत भूमि की आत्मा में समा गया है। यह हवा में भारी है, हंसी, आशा, जीने की इच्छा को ही दबा रहा है। मणिपुर 2025, क्या यह काबुल 2021 जैसा लगता है? समानताएं बहुत ज्यादा हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। धीरे धीरे बढ़ता डर, हिंसा का सामान्य होना, समाज के कगार पर होने का एहसास। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत की, एक अलग तरह का विद्रोह मणिपुर का गला घोंट रहा है। यह निराशा से पैदा हुआ एक विद्रोह है, जो सालों के सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन और राजनीतिक उपेक्षा से भड़का है। दुनिया ने डर के मारे देखा जब तालिबान ने अफगान लोगों पर अपना क्रूर शासन थोपा। लेकिन मणिपुर के लिए दुनिया का गुस्सा कहां है? प्रतिबंध, निंदा, शांति के लिए बेताब गुहार कहां है? क्या इसलिए कि इस बार पीड़ित गोरे बालों वाले, नीली आंखों वाले नहीं हैं? क्या इसलिए कि अपराधी विदेशी नहीं, बल्कि हमारे अपने हैं? मानवाधिकारों की रक्षा करने वालों की चुप्पी बहरी कर देने वाली है। भारत सरकार, जो कहीं और होने वाले अत्याचारों की निंदा करने में इतनी तेज है, मणिपुर के जलते हुए दूसरी तरफ देखने में संतुष्ट लगती है। क्या यही वह विविधता में एकता है जिस पर हमें गर्व है? मणिपुर की पीड़ा नई नहीं है। ये एक घाव है जो दशकों से रिस रहा है। इसकी जड़ें ऐतिहासिक अन्याय की मिट्टी में गहरी दबी हैं। 1949 में राज्य के जबरदस्ती विलय से लेकर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA तक, जिसने राज्य को वर्चुअली एक पुलिस राज्य में बदल दिया है, मणिपुर ने विश्वासघात और खून खराबे के अलावा कुछ नहीं जाना है। दंतेवाड़ा, सोनी सॉरी, ये नाम पूर्वोत्तर की सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। इस बात के गंभीर अनुस्मारक हैं कि भारतीय राज्य ने अपने आदिवासी लोगों के साथ कितनी बेरहमी से व्यवहार किया है। दंतेवाड़ा में मासूम बच्चों की हत्या, सोनी सॉरी की क्रूर यातना, ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं। एक ऐसी बीमारी जो शक्तिशाली लोगों को आदिवासी लोगों की जमीन और संसाधनों को लूटने की अनुमति देती है, जबकि उन्हें बुनियादी सम्मान और न्याय से वंचित रखती है। पूर्वोत्तर भारत के अपने आदिवासी समुदायों के साथ परेशान रिश्ते का एक सूक्ष्म जगत है। हम उनकी संस्कृतियों का रोमांटिसाइज करते हैं, उनकी परंपराओं को अपनाते हैं और फिर उनके दुखों से आंखें फेर लेते हैं। हम ऐसे बांध बनाते हैं जो उनकी जमीनों को डुबो देते हैं, ऐसे खनिज निकालते हैं जो उनके पहाड़ों को जख्मी कर देते हैं, और फिर उन्हें पिछड़ा और अविकसित कहते हैं। भारत आज कगार पर खड़ा है। एक तरफ गृहयुद्ध का रसातल है, अराजकता और रक्तपात में उतरना। दूसरी तरफ आशा की एक किरण, छुटकारे की संभावना, उपचार की, उन ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने की जो हमें इस मुकाम पर लाए हैं। मणिपुर उन चुनौतियों का एक सूक्ष्म जगत है जिनका सामना भारत एक राष्ट्र के रूप में करता है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि दूर दराज के इलाकों की उपेक्षा करना, हाशिए पर रहने वालों की आवाजों को नजरअंदाज करना और असहमति को लोहे के मुट्ठी से दबाना केवल और अलगाव और हिंसा को बढ़ावा देगा। बड़ी बड़ी बातें और खोखले वादों का समय खत्म हो गया है। कार्रवाई का समय अब है। AFSPA को रद्द करना, मणिपुरी लोगों की वास्तविक शिकायतों का समाधान करना और हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना केवल राजनीतिक जरूरतें नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यताएं हैं। चुनाव हमारा है। क्या हम विभाजन और विनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे, या हम शांति और सुलह का रास्ता चुनेंगे? मणिपुर का भविष्य और वास्तव में भारत का भविष्य अधर में लटका हुआ है।